आप श्रीवास्तव। जैसा कि लॉकडाउन का होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का बच्चों का होमवर्क है इन नर्सरी क्लास के बच्चों को आज हमने दिया है व्हाट कम्स आफ्टर। तो बच्चों को जितना ही वर्कशीट इंटरेस्टिंग बना के दिया जाता है, बच्चों को उतना ही मन करता है। जैसे मैंने आपको फिलिंदा ब्लैंक्स बताया, बच्चों को फिलिंदा ब्लैंक्स कराइए, मैच इट कराइए। इसी तरह से नर्सरी क्लास के बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर भी आता है। तो कुछ इन दिस टाइप की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट कम्स आफ्टर, इसी तरह से आप बता के ए आफ्टर बी, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट देकर बच्चों को ट्रेस करने के लिए दिया है, क्योंकि एक दिन में बच्चा ए आफ्टर, सी आफ्टर, ई आफ्टर ये नहीं बता पाता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में जब टीच करती थी तो इतनी जल्दी एक दिन में तो वो सीखे नहीं। तो आज आई थिंक अगर आपका फर्स्ट डे होगा बच्चे को व्हाट कम्स आफ्टर कराने का, तो आप ट्रेस करके इस तरह से करा सकते हैं। ए आफ्टर बी इस तरह से देंगे बच्चे को और आप बताएंगे कि बेटा ए आफ्टर बी होता है, तो देखो बटरफ्लाई में बी आपको राइट करना है। तो यहाँ पर आप इस बच्चे से ट्रेस कराएंगे। इसी तरह सी आफ्टर डी, तो फिर बच्चा अगेन डी पर ट्रेस करेगा। इसी तरह से ई आफ्टर एफ, तो इस तरह से एफ पर ट्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आप बच्चों को इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है क और यहाँ पे एक टैडी बना दिया और टैडी के अंदर आप बच्चों को कराएंगे क आफ्टर ख। मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था उसे नर्सरी क्लास में स्टार्टिंग उसे व्यंजन से ही करवाया गया था, स्वर से नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि मेरे बच्चे को व्यंजन से ही स्टार्ट करके इंट्रोड्यूस कराया गया था अक्षरों को। तो आप भी अपने बच्चों को व्यंजन से ही तैयारी करेंगे। व्यंजन बहुत ईजी होता है, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। तो जब बच्चे व्यंजन अच्छे से राइट करना सीख जाएंगे तो स्वर सिखाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से क आफ्टर ख, ये बताना है कि क के बाद ख आता है बेटा, तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब कि उनको पता चले कि क आफ्टर ख होता है। तो अगर आप क के इसके बाद अगर आप ख नहीं भी राइट करेंगे और आप बोलेंगे कि क आफ्टर राइट करो, तो उसको पता चलेगी कि क आफ्टर ख होता है, तो वो ख राइट कर देगा। ये तो हमने दिया हुआ ट्रेस करने के लिए कि बच्चे एक दिन में समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से आप एक दिन में बच्चों को इस तरह से समझाएंगे। दूसरे दिन आप ये अक्षर यहाँ से निकाल देंगे और क आफ्टर डैश कर देंगे, ग आफ्टर डैश कर देंगे और अंगा आफ्टर डैश कर देंगे, कि बच्चे अब अपने आप राइट करना सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में भी आज व्हाट कम्स आफ्टर दिया हुआ है। मैंने कहा जितना इंटरेस्टिंग वर्कशीट होता है उतना ही बच्चे का मन करता है। मैं तो ये सब चीज़ें अपने बच्चे पे कर चुकी हूँ। उसे जितना मैं इंटरेस्टिंग उसके लिए वर्कशीट्स रेडी करती थी, उसको इतना ही इंटरेस्ट आता था और वो बहुत ईजी वे में समझ आता था। आपको क्या करना है, कुछ पिक्चर्स ही बच्चों के लिए मेक करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रीज मेक कर दिए, यहाँ मैंगो मेक कर दिए। अब आपको क्या करना है, 1 आफ्टर 2, मैंने बताया ना अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को बता, अभी एक साथ तो आ नहीं रहेगी 1 आफ्टर 2 आपको तुरंत राइट करके दे देगा, नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। इसलिए आप एक बार प्रैक्टिस कराएंगे कि 1 आफ्टर 2 होता है बेटा, तो इस तरह से बच्चा मैंगो में 2 राइट करेगा। इसी तरह से 1 आफ्टर 2 आप कई बार प्रैक्टिस करा सकते हैं, 3 आफ्टर 4, 5 आफ्टर 6। और फिर जब बच्चा अंडरस्टैंड हो जाता है तब आप 1 आफ्टर यहाँ पर डैश डाल देंगे और ये ट्रेस करने के लिए नहीं देंगे। फिर वो अपने आप बताएगा मम्मा 1 आफ्टर 2 होता है, वो अपने आप राइट करेंगे मैंगो में 2, 1 आफ्टर 2, 3 आफ्टर 4, 5 आफ्टर 6। तो कुछ इन दिस टाइप आज बच्चों का व्हाट कम्स आफ्टर की एक्टिविटीज़ कराएंगे। एक दिन में बच्चे नहीं सीख जाते, 1-2 दिन आप इसको प्रैक्टिस कराते रहा कीजिए और ये वर्कशीट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।